आज की क्लास होने वाली है ऐसे शब्दों के ऊपर जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द नहीं है, बल्कि ऐसे शब्द हैं जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना पाएंगे। तो भाई रोजाना वाले शब्दों को याद करके भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है अगर आप इन शब्दों को नहीं ध्यान देते हैं तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं हूं प्रीति मैम, वेलकम टू बी बैंकर। पहली बार अगर इस चैनल पर आ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर से पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इस लिंक के इस्तेमाल को करके जुड़ सकते हैं, इस नंबर के इस्तेमाल से जुड़ सकते हैं। हमारी रोज की क्लासेस को अपनी फोन तक पाने के लिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी नोट्स को अपने फोन तक पाने के लिए टेलीग्राम पर फटाफट से आ जाइए। और इसके साथ ही आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो आपको चीजें बताने वाली हूं, मैं जो आपको शब्द बताने वाली हूं, वो 3 हिस्सों में है। एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नहीं घबराइए नहीं, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। आप बस शब्दों को याद रखिए। मैं आपको जस्ट आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही थी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहां पर जो है मैंने लिख रखा है वो जस्ट आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। दैट्स इट। आपका फोकस होना चाहिए शब्दों के ऊपर जो मैं अभी आपको कराने वाली हूं। तो सबसे पहला शब्द है, जब भी आप वाक्य में इस्तेमाल करें मैं, क्या इस्तेमाल करेंगे? मैं। आप उसका अनुवाद करते हैं आई के तौर पर। किसके तौर पर करते हैं? आई के तौर पर। तो यानी कि आप हिंदी में अगर कोई भी वाक्य बोल रहे हैं जो मैं से शुरू हो रहा है तो समझ जाइए कि आप अपनी बात तो कर रहे हैं, आपको ये तो समझ आ रही है ना, क्योंकि आप हिंदी में बोल रहे हैं तो मैं का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो उसके अनुवाद में आई शब्द का इस्तेमाल होगा। तो सोचिए कितना जरूरी है, नहीं तो पूरे वाक्य का मतलब ही बदल जाएगा, है ना। अगला है मुझे, तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द मी का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे शब्द मी का। अगर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं आप मेरा या मेरी अपने हिंदी वाक्य में, जो भी आपने बोला है या आप बोलना चाहते हैं, तो उसका अनुवाद होगा माई के तौर पर। एम वाई पढ़ते हैं इसको, माई। आप इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़के हैं या लड़की हैं, मेल है या फीमेल हैं, लेकिन आप जो है मेरा और मेरी का अनुवाद जो है वो माई के तौर पर ही होगा। इसके अलावा जब आप मेरा मेरी का इस्तेमाल ऐसे वाक्यों के साथ करें जो पोजेशन दिखा रहा है, जो पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, तो आप माइन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? MINE पढ़ते हैं इसको, माइन, और इस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अब अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो मैं खुद कहते हैं ना, मैं खुद जाऊंगा इस काम को करने के लिए, ठीक है, तो वहां पर अनुवाद हो जाएगा माई सेल्फ। सेल्फ का अर्थ होता है खुद। जब आप स्वयं की बात कर रहे हैं तब आप खुद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो वहां पर मैं खुद हो जाएगा और इसका अनुवाद हो जाएगा माई सेल्फ। क्या अनुवाद हो जाएगा? माई सेल्फ। अब अगर आपको बात करनी है प्लूरल के तौर पर, ये सारे शब्द सिंगुलर वाले थे, अब बात करते हैं प्लूरल शब्दों की, जब आप अपने साथ साथ और भी लोगों की बात करते हैं। प्लूरल का सबसे पहले जस्ट एक छोटा सा इंट्रो समझ लीजिए कि एक से ज्यादा की जब भी आप बात करेंगे मतलब है कि आप प्लूरल शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे हम लोग, हम सब, यहां पर इस्तेमाल होगा शब्द वी। WE पढ़ते हैं इसको, वी। हमें, जब आप कहना चाहें हमें, तो इस्तेमाल करेंगे आप अस। किसका इस्तेमाल करेंगे? अस। जी हाँ, हमें, हम लोग, हम सब, ये ऐसे शब्द हैं जो कि आप अकेले को नहीं बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप को डिनोट करते हैं, यानी कि आपके साथ साथ आप जिनके बारे में बात करना चाहते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए फर्स्ट पर्सन के तौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये प्लूरल शब्द होंगे। जैसे वी हो गया, जब आप बात कर रहे हो हम लोग, हम सब की। आप बात कर रहे हो अगर हमें, तो आप इस्तेमाल करेंगे अस का। अगर बात कर रहे हो हमारा या हमारी, तो इस्तेमाल हो जाएगा आवर का। जैसे ये घर हमारा है तो इस्तेमाल हो जाएगा आवर का। यहां पर अगर आप पॉजिटिवनेस की बात करें, ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करें जो मालिकाना हक दर्शाने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो आवर के साथ एस लग जाएगा और ये बन जाएगा आवर्स। क्या बन जाएगा? बोलिए, क्या बन जाएगा? आवर्स, है ना। अच्छा, अब हम खुद की अगर बात करें, जब भी आपने कहा हम
और साथ में लगाया खुद, तो हम में तो सारे लोग इन्वॉल्व हो गए जिनकी आप बात कर रहे हैं। और खुद का अर्थ होता है क्या? सेल्फ अर्थ होता है खुद का, यानी कि हम खुद इस्तेमाल हो गया आवर सेल्व्स। क्या इस्तेमाल हो गया? आवर सेल्व्स। अब मैं बता दूं, सेल्फ जो है वो सिंगुलर है और सेल्व्स उसका प्लूरल है। तो माई सेल्फ हुआ, आवर सेल्व्स हुआ। आ गई बात समझ में? बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सेकंड पर्सन की, यानी कि जब आप किसी और से बात कर रहे हो, है ना, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर सिंगुलर शब्दों की बात करूं तो आप इस्तेमाल करेंगे तुम, आप, तू के जगह पर यू। अनुवाद करते वक्त जैसे तुम जा रहे हो, आप जा रहे हैं, तू जा रहा है, तो आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, है ना, तो वहां पर आप यू शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हो तुम्हारा या तुम्हारी के तौर पर, तो योर का इस्तेमाल करेंगे। आपका, आपकी, तेरा, तेरी, ये सारा जो है आप यहां पर इसके अनुवाद में योर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा तुम लोग, तुम सब या आप लोग अगर आप कह रहे हो तो भी आप यहां पर इस्तेमाल यू शब्द का ही करेंगे, क्योंकि यू जो है वो इन सारे शब्दों के लिए स्टैंड करता है, जैसे कि तुम, आप, तू, तुम लोग, आप सब। फर्क फिर क्या है भाई? दोनों ही शब्दों, दोनों ही जगहों पर यू का इस्तेमाल क्यों? मैं बता दूं फर्क क्या है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि यू जो है वो इस्तेमाल अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप ऑफ वाक्यों में होगा। इस बात का ध्यान रखना है। ऑब्वियसली आप जब तुम, आप, तू का इस्तेमाल करेंगे अनुवाद करके यू का, तो वो कुछ अलग वाक्य होगा। तुम लोग, आप लोग, तुम सब अगर आप इस्तेमाल करेंगे वो कुछ अलग तरीके का वाक्य होगा। घबराने वाली बात नहीं है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी अगर ऐसे किसी वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है जो मालिकाना हक दर्शाता हुआ हो, तो वहां पर योर्स का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? योर्स का। या फिर तुम खुद, आप खुद, तुम लोग खुद, तो इस्तेमाल हो जाएगा योर सेल्फ का। किसका इस्तेमाल करेंगे? योर सेल्फ का। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं थर्ड पर्सन की। अब ये कौन है मैं बता दूं। मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन, जहां पर मैंने आपको आपके बारे में आप बात कर रहे थे। सेकंड पर्सन जहां पर आप किसी से बात कर रहे थे। थर्ड पर्सन यानी कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये तीसरे इंसान की बात हो गई जहां पर इसको थर्ड पर्सन कहते हैं। जस्ट एक छोटा सा इंट्रो आपके बेसिक नॉलेज के लिए, ताकि आपको हवा में बातें तैरती हुई ना नजर आए। चलिए बात करते हैं ये कौन से शब्द हैं। ये शब्द हैं वह या उसे। अगर इस्तेमाल कर रहे हो आप मेल मेंबर के लिए यानी कि पुरुष के लिए, तो अनुवाद करते वक्त इस्तेमाल होगा शब्द ही का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे शब्द ही का। अगर वह या उसे इस्तेमाल हो रहा हो महिला के लिए, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? महिला के लिए यानी कि फीमेल के लिए, तो इस्तेमाल हो जाएगा शब्द शी का। अगर आप इसका इस्तेमाल यह के तौर पर कर रहे हैं, जैसे यह मेरा है, इसके तौर पर कर रहे हैं, तो अनुवाद होगा इट के तौर पर। इसका अगर आप बात कर रहे हो, जैसे इसका कवर नीला है, उसका कवर पीला है, तो वहां पर इस्तेमाल होगा इट्स का। IAITS बिना अपोस्ट्रोफी के इस्तेमाल हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। इट्स शब्द का इस्तेमाल होगा। यह खुद अगर आप कहना चाहें तो इस्तेमाल करेंगे इटसेल्फ का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इटसेल्फ का। वे लोग, वे सब, ये लोग अगर आप वाक्यों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दे शब्द का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? बोलिए दे का। THEY पढ़ते हैं इसको, दे। इसके अलावा जब आपको बात करनी हो उसे या उसको, और ये बात जो है किसी पुरुष के बारे में हो रही हो, तो हिम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? HIM पढ़ते हैं इसको, हिम। अगर यही चीज किसी महिला के लिए इस्तेमाल हो रही हो, तो हर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। HER पढ़ते हैं इसको, हर। अगर उसका या उसकी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो, किसके तौर पर? उसका या उसकी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो, और वाक्य जो हो वो मालिकाना हक जताने वाला हो, तो इस्तेमाल होगा हर्स का। किसका इस्तेमाल होगा?
हर्ष का। अगर उसका या उसकी इस्तेमाल कर रहे हो और ये इस्तेमाल जो है वो मेल मेंबर के लिए हो रहा हो तो हिज शब्द का इस्तेमाल हो जाएगा। उसका या उसकी अगर फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो हर शब्द इस्तेमाल होगा। यह खुद अगर कहना हो मेल मेंबर के लिए तो हिमसेल्फ का इस्तेमाल होगा, और फीमेल के लिए अगर कर रहे हो तो हर सेल्फ का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? हर सेल्फ। बस ये मेल फीमेल वाला सीन याद रखिएगा, बाकी मतलब जो है लगभग मोर और लेस सेम है। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप पुरुष की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से शब्द चेंज हो जाएगा, महिला की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से शब्द चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो चलिए इसके साथ हम लोग और कुछ शब्दों को देख लेते हैं जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं पर हाँ इस्तेमाल जरूर करते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो उन्हें तो आप कहेंगे देम। अगर कहना हो उनका या उनकी तो इस्तेमाल करेंगे देयर, THEIR वाला देयर। अगर इस्तेमाल करना हो उनका या उनकी लेकिन वाक्य जो है वो कैसा है? मालिकाना हक जताने वाला है तो देयर्स का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? देयर्स का इस्तेमाल होगा। अगर इस्तेमाल करना हो वे खुद तो देमसेल्व्स का इस्तेमाल करना होगा। और याद रखेंगे ये शब्द जो है वो प्लूरल है, यानी कि एक से ज्यादा लोगों की यहाँ पर बात हो जाएगी, इसीलिए देम के साथ सेल्फ नहीं लग करके सेल्व्स लगा। याद हो गई बात ये वाली? तो चलिए इसके साथ ही इनसे जुड़े हुए कुछ नियम यानी कि रूल समझ लेते हैं। शब्दों को समझ लिया, शब्दों में क्लैरिटी हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए अब इनसे जुड़ा हुआ जो नियम है, जो रूल्स है, उनको एक बार समझ लेते हैं, उनको जान लेते हैं, जिससे आप जब इस्तेमाल करेंगे इन शब्दों को तो आपको समस्या नहीं होगी। नहीं तो सिर्फ शब्द जान करके क्या ही करेंगे, है ना? रूल जानना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं रूल। तो जब भी आप आई, जो शब्द मैंने आपको कराया आई, उसका इस्तेमाल अगर आप वर्तमान काल में यानी कि प्रेजेंट का कोई भी वाक्य बोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इस्तेमाल करेंगे आई के साथ या तो एम का AMM या तो हैव का HAVE हैव। किसका इस्तेमाल करेंगे? या तो एम का, जैसे आई एम इस तरीके से इस्तेमाल होगा, या तो आई हैव इस तरीके से इस्तेमाल होगा, एज लॉन्ग एज आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो, राइट? अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो यू वी और दे इन सारे शब्दों का, और अगेन वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इनके साथ इस्तेमाल होगा आर, हैव बीन, इन तीनों का ही इस्तेमाल होगा। जैसे यू आर, यू हैव बीन, वी आर, वी हैव बीन, दे आर, दे हैव एंड दे हैव बीन, इस तरीके से ये इस्तेमाल होगा। और बात रही ही, शी, इट और किसी भी नाम की, नाम मतलब लड़का हो या लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों नाम के केस में ये चलेगा, तो उसके साथ इस्तेमाल हो जाएगा हैज, इज और हैज बीन का। जैसे he is, he has been, she is, she has been, it is, it has been। और नाम तो कोई भी हो, कोई समस्या नहीं है, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इस्तेमाल करें इन शब्दों का भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में जब इनका इस्तेमाल हो रहा हो तो याद रखें आई के साथ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वॉज और हैड का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? वॉज का और हैड का। आई वॉज, आई हैड, ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा। यू वी दे की जहां तक बात करेंगे तो यू वी दे के साथ वर, हैड और हैड बीन का ही इस्तेमाल होगा। जैसे यू वर, यू हैड बीन, इस तरीके से साइमल्टेनियसली वी और दे का भी इस्तेमाल हो जाएगा। ही, शी, इट और किसी भी नाम की जहां तक मैं बात करूं इनके साथ वॉज, हैड और हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शी वॉज, शी हैड बीन, इस तरीके से ये इस्तेमाल हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं फ्यूचर की, यानी कि भविष्य काल की, यानी कि फ्यूचर टेंस की। अब इसमें भी तो बात करेंगे ना भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे, करते हैं ना, फ्यूचर में भी हम लोग बात करते हैं। तो फ्यूचर की बात अगर आप कर रहे हो, मतलब वाक्य आपका फ्यूचर से रिलेटेड हो और आप इस्तेमाल कर रहे हैं आई का, तो आप इस्तेमाल करेंगे या तो विल का या तो विल हैव का। जैसे आई विल हैव। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो यू वी दे का, तो भी आप इस्तेमाल करेंगे उसके साथ विल और विल हैव का। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो ही शी इट या कोई भी नाम, तो भी आप इस्तेमाल करेंगे विल और विल हैव का। इन शॉर्ट, आप फ्यूचर की अगर बात कर रहे हो और सब्जेक्ट के तौर पर आपके पास है आई यू वी दे ही शी इट या कोई भी नाम, तो भाई इन सब के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं विल और विल हैव का, भविष्य काल की जब बात हो रही हो, फ्यूचर टेंस की जब बात हो रही हो। याद रहेगी बात? तो इसके साथ ही क्विक सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखे कुछ ऐसे शब्द जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते, और इनसे जुड़े हुए कुछ नियम जिनका इस्तेमाल आपको इन शब्दों के साथ तो करना ही करना है। नियम क्या है? जस्ट हैव अ लुक। आई का इस्तेमाल अगर कर रहे हो प्रेजेंट टेंस में, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करते हैं, है ना। आई का इस्तेमाल कर रहे हो प्रेजेंट टेंस में तो इस्तेमाल होगा एम या हैव का। पास्ट में इस्तेमाल कर रहे हो तो वॉज और हैड का। फ्यूचर में इस्तेमाल कर रहे हो तो विल और विल हैव का। यू वी दे का इस्तेमाल अगर कर रहे हो प्रेजेंट में तो इस्तेमाल कर लेंगे आर, हैव बीन का। भूतकाल में कर रहे हो, पास्ट में कर रहे हो तो वर, हैड बीन का। फ्यूचर में कर रहे हो तो विल हैव का। अगर ही शी इट और किसी भी नाम की बात कर लें और अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इस्तेमाल हो जाएगा इज, हैज बीन का। भूतकाल की बात करें तो वॉज, हैड बीन का। फ्यूचर की बात करें तो विल और विल हैव का। ये सारा जो क्विक सा रिवीजन है, आप चाहें तो इसकी फोटो लेकर के रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ये क्विक सा रिवीजन आपको पक्के तौर पर याद हो जाना चाहिए। फास्ट फॉरवर्ड करके सुनिए, याद करिए रूल्स को, फिर देखिए मक्खन हो जाएगा अंग्रेजी बोलना आपके लिए, राइट। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास पसंद आई, उम्मीद है क्लास समझ आई, उम्मीद है क्लास में काफी कुछ सीखा आपने। तो जब ये सारी बातें हुई हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि क्लास कैसी लगी। चलिए कमेंट करिए, बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास पसंद आई है, क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। टेलीग्राम पर जरूर आ जाइएगा, वहां पर आपको मिल सकती है फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जो कि है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश। बेहतरीन कोर्स है, मात्र 15 दिनों का है, तो जरूर करिए इस कोर्स को। आप मंगवा लीजिए इस कोर्स को अपने लिए टेलीग्राम पर। इसकी ई बुक के साथ मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। इन केस यू नीड, आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आना कैसे है? सर्च करना है बी बैंकर, सबसे पहला सर्च मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, 17,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ये दूसरी चीज। आपको उसी चैनल को ज्वाइन करना है, ये तीसरी चीज। क्योंकि ऑफिशियल नाम क्या है? बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। जल्दी से आप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा मेरे नाम के साथ अगर कोई चैनल्स आपको दिखते हैं जो कि मोस्टली ना के बराबर है, बट दिख जाए अगर, तो वो फेक है, तो उनको ज्वाइन नहीं करना है। अपने टाइम और एनर्जी को आपको सेव करना है। इस लिंक के जरिए आएंगे तो भी आप सीधे ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, जहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी आप सीधे ऑफिशियल पेज पर ही आएंगे, जहां पर आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स पाने के लिए, हमारी किसी भी पेड प्रीमियम क्लास को ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, ये तीनों ही कोर्सेज नायाब कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं। आई अग्री। इतने सारे क्लासेस के साथ आपको नोट्स दिया जाता है, आपको जो है आपको होमवर्क दिया जाता है, आपका होमवर्क चेक किया जाता है, डाउट क्लासेस दी जाती हैं एंड मेनी मोर। अगर आपको इच्छा हो पेड कोर्स करने की तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं कि इस कोर्सेज की अगली बैच जो है, अगला स्लॉट जो है वो कब खाली है। इन केस आपको फ्री कोर्स करनी है तो भी आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं कि आपको फ्री कोर्स कैसे मिल सकती है, आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं फ्री कोर्सेज को। दोनों ही सूरतों में जब भी आप सवाल करें, इस बात का ध्यान रखें कि इस सवाल का जवाब मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो हमारी तरफ से लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे